पाकिस्तान में खामोशी से सीपैक की तरह के एक प्रोजेक्ट कैरक पर काम चल रहा है जिसका पाकिस्तान के मीडिया और न्यूज़ चैनल पर जिक्र तक नहीं मिलता। इस पर बात करने से पहले आएं जरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे जनूबी पंजाब की तरफ एक नज़र डालते हैं। जनूबी पंजाब की एक मामूली सी सड़क में ऐसा क्या था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद वहां जाकर उसकी अपग्रेडेशन का इफ्तिताह करना पड़ा। मुकामी लोग तो इसी बात पर खुश हैं कि अब इंडस हाईवे की ड्यूलाइजेशन का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसके बाद यहाँ एक्सीडेंट की तादाद में बहुत कमी आ जाएगी। इस 331 किलोमीटर के सेक्शन पर ऑन एवरेज रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 लोगों की अमवात हो जाती हैं। इस सड़क की अपग्रेडेशन के बाद ये तादाद बहुत कम या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के खुद इस इफ्तिताही तकरीब में जाने की वजह इससे भी बड़ी है। ये मामूली सी नजर आने वाली सड़क इंडस हाईवे, जिसको N55 भी कहा जाता है, दरअसल मामूली नहीं है। पेशावर से हैदराबाद तक 1250 किलोमीटर लंबी ये सड़क पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बायस काफी अहमियत की हामिल है। ये सड़क सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पाकिस्तान के रस्ते बहीरा अरब से मिलाने का काम करती है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनमें काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह शामिल हैं, ये कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन लैंड लॉक्ड होने की वजह से इनको दुनिया से ट्रेड करने में काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज यानी वो ममालिक जिनके बॉर्डर्स चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए होते हैं और उनको किसी एक तरफ से भी समंदर नहीं लगता। ये सेंट्रल एशियन ममालिक इंडियन ओशन से काफी करीब होने के बावजूद भी इस तक बराह रास्त रसाई नहीं रखते। सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडियन ओशन के दरमियान अफगानिस्तान और पाकिस्तान हाइल है, जिनको क्रॉस करने के बाद ये मुल्क इंटरनेशनल वाटर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने इन ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम ममालिक को ट्रेड रूट के तौर पर पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इंडस हाईवे की अपग्रेडेशन और ड्यूलाइजेशन का मंसूबा इसी कैरक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। कैरक यानी सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें अफगानिस्तान, चाइना, अजरबैजान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, मंगोलिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, ये 11 ममालिक शामिल हैं। इन सब ममालिक को इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान से गुजरकर पाकिस्तान आना पड़ेगा। पेशावर से इंडस हाईवे के थ्रू हैदराबाद और उसके बाद कराची तक रसाई हो जाएगी, जहां से इनका सामान कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के जरिए समुद्री सफर पर रवाना हो सकेगा। इंडस हाईवे की अपग्रेडेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको ट्रेंच 1, ट्रेंच 2 और ट्रेंच 3 का नाम दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे में ट्रेंच 3 का इफ्तिताह करने गए थे, जो कि इंडस हाईवे का 331 किलोमीटर का सबसे अहम हिस्सा है, जो डेरा इस्माइल खान से राजनपुर को मिलाता है। राजनपुर से आगे सिंध के शहर शिकारपुर और उसके बाद हैदराबाद वाला सेक्शन पहले ही अपग्रेड हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान में इस मामले पर भी बहुत मस्बत पेशरफ्त हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इस ट्रेड को बढ़ाने में कैरक प्रोजेक्ट के प्रपोज रूट इंडस हाईवे का ही इस्तेमाल होगा। अब कंक्लूजन ये है कि मकामी लोग तो सिर्फ ये जानकर ही खुश हैं कि अब ये रोड डबल हो जाएगी तो हादसात में कमी आएगी, लेकिन इस ट्रेड रूट से इलाके में जो तब्दीली आएगी और रोजगार और कारोबार के बहुत सारे मौके पैदा होने जा रहे हैं, उस सब से ये अक्सर मकामी लोग अभी लाइलम हैं। आपकी नज़र में ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होगा या नुकसानदेह? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।